शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक सुबह 11 बजे। चमचमाती शीशे की दीवारें, टाइल्स और सूट बूट वाले ग्राहकों की भीड़। हरदयाल जी 70 साल की उम्र में फटे पुराने कुर्ते पायजामे, घिसी चप्पलें और पुराने झोले के साथ बैंक में दाखिल होते हैं। उनके साथ 10 साल का पोता छोटू, जिसके चेहरे पर मासूमियत और गर्व झलकता है। लोग फुसफुसाने लगते हैं। ग्राहक 1 तंज कसते हुए, ये बूढ़ा यहां क्या भूल आया, भिखारी लगता है। ग्राहक 2 हंसते हुए, लगता है सड़क से सीधा बैंक में घुस गया। हरदयाल काउंटर की ओर बढ़ते हैं, आंखों में शांति, चेहरा सादगी से भरा। हरदयाल विनम्रता से, बेटा, मुझे अपने खाते से पैसे निकालने हैं। मेरे पिताजी ने यहां खाता खोला था। मेरा नौकर रामू इसका हिसाब रखता था। काउंटर पर बैठा कर्मचारी विकास घमंडी और तेज तर्रार हरदयाल को देखकर ठहाका मारता है। विकास मजाक उड़ाते हुए, बाबा, ये कोई गांव का मंदिर नहीं, प्राइवेट बैंक है। यहां बड़े लोग आते हैं जिनके पास मोटी रकम होती है। नौकर, हिसाब, ये ड्रामे कहीं और ले जाओ। हरदयाल शांत रहते हैं, लेकिन छोटू की आंखें गुस्से और दुख से भर जाती हैं। हरदयाल अपने झोले से फटी पिटी डायरी निकालते हैं। कवर धूल से सना, पन्ने पीले और बैंक का पुराना लोगो मुश्किल से दिखता है। हरदयाल गहरी सांस लेते हुए, बेटा, रामू मेरा हिसाब रखता था। वो बाढ़ में अपने बच्चों को देखने गांव गया है। इस पुरानी डायरी में खाता नंबर है, जरा देख लो। विकास डायरी को हवा में लहराकर हंसता है। विकास तलखी से, बाबा, ये फटा कागज लाकर कोई भी कह देगा कि उसका खाता है। बाढ़, नौकर, डायरी, ये ड्रामे बंद करो, चलो बाहर निकलो। विकास उठकर हरदयाल को धक्का मारता है। हरदयाल लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं। झोला फट जाता है और कागज, सिक्के और डायरी जमीन पर बिखर जाते हैं। बैंक में सन्नाटा छा जाता है। छोटू रोते हुए चीखकर, मेरे दादाजी को क्यों मारा? वो झूठ नहीं बोलते, रामू चाचा ने कहा था, उनका खाता यहीं है। हरदयाल चुपचाप कागज समेटने लगते हैं, आंखों में आंसू, चेहरा सादगी से भरा। अनिल की एंट्री, जूनियर कर्मचारी अनिल, जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है, दौड़ कर आता है। वह हरदयाल को सहारा देता है और उनके कागज उठाता है। अनिल नरम स्वर में, हरदयाल जी, चिंता मत करो, मुझे वो डायरी दिखाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। हरदयाल कांपते हाथों से डायरी का पन्ना देते हैं, जिस पर पुरानी लिखावट में खाता नंबर और रामू का नाम है, साथ में बैंक की मुहर। अनिल उत्साह से, ये तो हमारे बैंक की पुरानी डायरी है। रामू जी ने ये नंबर लिखा है ना, ये काफी है। अनिल मैनेजर के केबिन में जाता है। अनिल जिद के साथ, सर, इस खाता नंबर को चेक कीजिए, ये पुराना खाता है। रामू नाम का शख्स इसका हिसाब रखता था। वो बाढ़ में अपने बच्चों को देखने गांव गया है, लेकिन ये पुरानी डायरी सच्ची है। मैनेजर मोबाइल पर व्यस्त चिढ़कर बोलता है। मैनेजर गुस्से में, अनिल, तू हर बार फालतू झमेलों में पड़ता है। बूढ़ा, नौकर, बाढ़, ये सब कहानियां हैं, यहां गरीबों के खाते नहीं होते। अनिल दृढ़ता से, सर, एक बार चेक कर लीजिए, अगर गलत हुआ मैं खुद हरदयाल जी को बाहर ले जाऊंगा। मैनेजर अनमने ढंग से नंबर डालता है। अचानक स्क्रीन पर चमकती रकम उभरती है। स्क्रीन 8,27,45,000 रुपए मैनेजर का मोबाइल टेबल पर गिर पड़ता है। केबिन में सन्नाटा छा जाता है। सच्चाई का खुलासा, मैनेजर कुर्सी से उछल पड़ता है, चेहरा पसीने से तर। मैनेजर कांपते स्वर में, ये खाता हरदयाल जी का है। उनके पिताजी ने 40 साल पहले एफडी खोली थी। उनकी जमीन हाईवे प्रोजेक्ट में गई, मुआवजा इसी खाते में जमा हुआ। रामू नाम का नौकर इसका हिसाब रखता था और इस पुरानी डायरी में सब दर्ज है। अनिल मुस्कुराते हुए बोलता है। अनिल गर्व से, सर, मैंने कहा था, हरदयाल जी झूठ नहीं बोल रहे, ये पुरानी डायरी सच्ची है। बाहर हॉल में लोग दंग रह जाते हैं। जो हरदयाल का मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरे शर्मिंदगी से लटक जाते हैं। माफी का लम्हा, मैनेजर दौड़कर हरदयाल के पास पहुंचता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मैनेजर शर्मिंदगी से, हरदयाल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके साथ ऐसा व्यवहार, हम शर्मसार हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सारे कर्मचारी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मैनेजर गुस्से में विकास की ओर मुड़ता है। मैनेजर गर्जना के साथ, विकास, तुमने बैंक की साख मिट्टी में मिला दी, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म।
विकास हरदयाल के पैरों में गिर पड़ता है। विकास रोते हुए, हरदयाल जी, मुझसे भूल हो गई। मेरी माँ बीमार है, मेरा परिवार मेरे वेतन पर चलता है। अगर नौकरी गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। हरदयाल विकास को प्यार से उठाते हैं। हरदयाल शांत और गहरी आवाज में, बेटा, गलती इंसान से होती है। मेरा नौकर रामू कहता था, साहब, हर इंसान में अच्छाई होती है, बस मौका दो। अगर तू दिल से पछता रहा है तो मैं तुझे माफ करता हूं। मैनेजर साहब, इसे नौकरी से मत निकालो। बैंक का दरवाजा खुलता है। रामू, हरदयाल का वफादार नौकर, हांफता हुआ अंदर आता है। हाथ में नई डायरी, कपड़े कीचड़ से सने, चेहरा थकान और चिंता से भरा। वह सीधे विकास के पास जाता है। रामू जोश और गुस्से में विकास से, तुमने मेरे साहब को धक्का मारा, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया? मैं रामू, उनका नौकर, जो उनके खाते का हिसाब रखता हूं। साहब ने मुझे अपने बच्चों को देखने गांव भेजा, क्योंकि बाढ़ में वो फंस गए थे। मैंने उनके लिए नई डायरी बनाई थी, ये देखो। नई डायरी लहराते हुए, मुझे गांव में याद आया कि साहब पुरानी डायरी लेकर बैंक गए होंगे, और मैंने सोचा पैसे कैसे निकलेंगे, इसलिए मैं तुरंत वापस आया। इस डायरी में साहब के खाते का पूरा हिसाब है, और तुमने उन्हें अपमानित किया। विकास सिर झुकाकर शर्मिंदा खड़ा रहता है। हरदयाल रामू को गले लगाते हैं। हरदयाल भावुक होकर, रामू, तूने पहले ही मुझे सच्चाई दे दी थी। ये पुरानी डायरी ही मेरे लिए काफी थी। तू अपने बच्चों के पास था, फिर भी मेरे लिए वापस आया। यही असली वफादारी है। पूरा बैंक तालियों से गूंज उठता है। लोगों की आंखें नम हैं। हरदयाल का आखिरी संदेश। हरदयाल छोटू और रामू को गले लगाते हैं। हरदयाल जी कहते हैं, पैसा तो मिट्टी है बेटा, आज है कल नहीं। रामू ने कहा था, साहब, असली धन इंसानियत और वफादारी है। ये बैंक सिर्फ अमीरों का नहीं, हर उस मेहनतकश का है जो अपने पसीने और ईमानदारी से जिंदगी बनाता है। इंसान को उसके दिल से जानो, न कि उसके कपड़ों से। छोटू और रामू हरदयाल से लिपटकर रोने लगते हैं। अनिल गर्व से देख रहा है। दोस्तों, ये थी हरदयाल जी की कहानी, जिन्होंने अपनी सादगी, रामू की वफादारी और एक फटी डायरी से पूरे बैंक को इंसानियत का सबक सिखाया। रामू ने आखिरी पल में आकर सच्चाई उजागर की और साबित कर दिया कि वफादारी से बड़ा कोई धन नहीं। सवाल यह है, अगर आप हरदयाल जी की जगह होते तो क्या आप विकास को माफ करते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और प्रिंस तातावत ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए बने रहें। आइए इंसानियत और वफादारी को फैलाएं, क्योंकि यही असली धन है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।